वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंतिम टॉपिक की। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। क्या बात करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो चलिए भाई लोगों, बात कर लेते हैं क्या महत्वता होती है कि अगर काम को सभी लोगों के बीच में बांट दिया जाए, क्लियरली खुल्लम खुल्ला काम बांट दिया जाए, हर व्यक्ति को उसकी अथॉरिटी, उसकी ताकत के हिसाब से काम मिले, तो क्या कहानी होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस है, समझना। मैंने क्या करा, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे, पहले बाल बना दो। हाँ, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, इनके बाल कैसे बने रहते हैं, समझ में नहीं आता। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है जूते का सोल लगा रखा बाल के अंदर बेचारे ने। इसको देखो, ये तो अलग ही डबल साइडेड, ठीक है, ऐसा है पन्ने पलट रहे यूं करके, समझ में आ रहा है। चलो तो देखो यहाँ पर, तो हम बात करते हैं बेसिकली कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। काम को सब लोगों के बीच में बांट दिया और हर व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से ताकत मिल गई। यानी कि लोअर लेवल मैनेजर को छोटे छोटे काम के लिए भी टॉप लेवल के पास या मिडिल लेवल के पास नहीं जाना। अब क्या होगा समझना, हर व्यक्ति को अगर ताकत मिल गई तो वो क्या करेगा, उस ताकत का इस्तेमाल करेगा और उसको ये प्रिविलेज रहेगी कि बाकियों से अलग मुझे ताकत मिली है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो अगर लोगों को ताकत मिली तो इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट, ऑटोमेटिकली कॉस्ट बूस्ट अप हो गया, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस आसमान पे चला गया, ऑटोमेटिकली वो काम करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अब काम में कोई दिक्कत आती है तो मैं खुद उसको सुधारूंगा। क्या हुआ? ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा जागने लगी। ठीक है, दूसरा है क्विक एंड बेटर डिसीजन, व्यक्ति खुश रहेगा। चमक देखो चेहरे पे, अब उसकी नहीं इसकी देखो, ठीक है, चमक देखो चेहरे पे। आई लव माई जॉब, क्या मस्त मजा, आदमी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि यहां पर उसको डिसीजन लेने की ताकत है। उसको लगता है भाई चाय में नमक कम है तो चाय में चीनी कम है तो वो क्या करेगा, चीनी डलवाएगा, चीनी डलवाएगा ना। ऐसा तो नहीं करेगा साहब मैं जरा प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाऊं, ठीक है, उनको मैं बोलूं कि मेरी चाय में चीनी कम थी, फिर वो आगे उधर जाएं, वहां से वो चीनी लेकर आएगा, बोले चाय का पतीला बन जाएगा। अब तक तो अब क्या हुआ, सब हर व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग पावर मिल गई तो ऑटोमेटिकली डिसीजन क्या हुए, फास्ट होने लग गए। जिस भी व्यक्ति को जो भी काम करना है, जो कि उसके डोमिनेशन के अंदर है, उसके लिमिट्स के अंदर है, वो इजीली डिसीजन ले सकता है। द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट लाई इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, हर व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ताकत मिल गई कि तू ले ले अब अपने डिसीजन। ठीक है, अब देखो यहां तीन पीढ़ियां हैं, तीनों को डिसीजन है। इस व्यक्ति के हाथ में भी डिसीजन है, ये मैडम अपने आप ले लेगी डिसीजन, ठीक है, और ये भी खुश है। यहां क्या हुआ, तीसरा पॉइंट आया, रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। यानी कि अब टॉप लेवल मैनेजर को बार बार हत्या देने की बात नहीं है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, धंधे का मतलब क्या होता है कि 4 साल घिसाओ और उसके 4 साल मजे से पड़े रहो। यानी कि शुरू के 4 साल आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि कर्मचारी भी मैं हूं और भिखारी भी मैं हूं, और उसके बाद में जब आप 4 साल मेहनत कर लोगे, जब आप बिना पैसे के काम करोगे, तो एक समय आएगा जब बिना काम के पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो यहां पर अब टॉप लेवल मैनेजर क्या है, टॉप लेवल मैनेजर खुश है। क्यों? क्योंकि उसको हर डिसीजन में हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कहावत है, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि अगर अपने घर में ईंट भी तू लगाएगा तो वहां रहेगा कब जाकर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि शुरू में तो ईंट मैं ही लगाऊंगा, भले ही समय लगेगा पर मजबूती बहुत भयंकर आएगी। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि शुरू में तो टॉप लेवल मैनेजर ने जब ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो उसने बहुत सारा काम करा, पर अब क्या हुआ, जब ऑर्गेनाइजेशन चलने लग गई, हर चीज क्या है सिस्टमेटिकली होने लग गई, तो अब उस टॉप लेवल मैनेजर को हर छोटे छोटे डिसीजन में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो टॉप लेवल मैनेजर सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर ध्यान देगा, बाकी छोटे मोटे डिसीजन हर व्यक्ति अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर अपन बात करें, मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, जब मैनेजर का काम, डिसीजन लेने का काम छोटे छोटे लोगों के हाथ में आया तो उनको अंदर से फील आने लग गया, ओए होए होए होए। मतलब अगर वही बात है ना जो पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि मजदूरों के बीच में एक मजदूर को कहते शाम की चाय तू फोन करके मंगाएगा, क्या हुआ, उस व्यक्ति ऑटोमेटिकली विदाउट एनीथिंग, तनख्वाह भी उतनी है, काम भी उतना ही कर रहा है, फिर भी एक 5 रुपए की चाय मंगाने की इंपॉर्टेंस से
वो व्यक्ति अपने आप को बाकी सबसे क्या सोचने लग गया, बेहतर। अब उसके अंदर का मैनेजर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गया, ओए गलत काम कर रहा था, काम इस प्रकार से होगा। क्या हुआ, उसके अंदर की जो मैनेजरियल स्किल है वो फूट के निकलने लग जाएंगी। अगला पॉइंट है बेटर कंट्रोल। ऑटोमेटिकली क्या होगा, इजी हो जाएगा काम समझना, काम संभालना और काम को करना। समझ में आ गया। यहां पर हमने क्या देखा था कि एम्प्लॉइज खुश हैं, यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर आपके लोग खुश हैं। यहां पर कौन खुश है, यहां पर टॉप लेवल मैनेजर खुश है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब समझो, अब क्या है, अब बेसिकली दो टॉपिक हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन हर साल होता है और हर साल क्वेश्चन भी आता है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। ठीक है, कहने को मैं इतना बड़ा आपको समझा दूं, पर ये समझ तो आप किताब से भी सकते हो। फिर यहां क्या मिलेगा, यहां आपको सिर्फ एक लाइन बताई जाएगी और उस एक लाइन में आपका पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। पहले तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट जो है ले लो, ताकि इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। जिसको भी समझना है वो यहां से समझ लेगा। ठीक है, और जिसको एक लाइन में पढ़ना है, समझना है, जानना है, पहचानना है, मानना है, तो मैं इसका फोटो लगा दूंगा, चाहोगे तो बाद में एक फोटो में लगा दूंगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। ठीक है, आगे समझो। और जिन लोगों को सिर्फ एक लाइन में समझना है उसका मैं सीधा सा लॉजिक बता देता हूं। क्या, डेलीगेशन means multiply by 2 and decentralization means multiply by many। एक लाइन बोली, डेलीगेशन का मतलब काम को दो लोगों में बांटो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब काम को सब में बांटो। That is the sole difference and that is the main difference between delegation and decentralization। समझ में आ गया। यहां जितनी भी नेतागिरी दी हुई है, ये दिस इज अ कंपल्सरी एक्ट, दिस इज एन ऑप्शनल एक्ट। ठीक है, ये इच्छा है, ये जरूरी है, फलाना डीम का जो भी चीजें हैं वो यहां पर दी हुई हैं, पर आपको मतलब समझना है, कॉमर्स वाले व्यक्ति हो, एक शब्द दे दो। ठीक है, हम ऐसा करते थे हम बचपन में। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, भैया आंसर नहीं आ रहा। अब सामने वाले से 6 नंबर का तो आंसर पूछ नहीं सकते, सीधी सी बात है, फट गई। सामने वाला बोले यार सामने टीचर है, 6 नंबर 1.5 पेज का आंसर है, हम आंसर नहीं चाहिए भाई। बोले फिर लाइन बता, कोरी ये बता लाइन। और इंग्लिश के पेपर में तो और टैलेंट, क्या चैप्टर का नाम बता दे, कौन से चैप्टर से, बाकी तरह भाई पूरा निपटा देगा। वो 6 नंबर के क्वेश्चन में 80 नंबर का मटेरियल लिख के आए हो तो फटाफट से लाइक कर देना। ठीक है, खूब पेल के किए वाले काम। बोले अरे आंसर, अरे चाहिए ही नहीं आंसर, तू ये बता चैप्टर कौन सा है, अच्छा ये वाला, बस अब तू जा, तू देख, तू क्वेश्चन आंसर समझ के 6 में से 5 ला, मैं 5.5 लाऊंगा बिना समझे कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, ये टैलेंट सिर्फ कॉमर्स वालों के अंदर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग समझा दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ लोग, डेलीगेशन में कुछ लोगों के बीच में बांटते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुतों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बात करेंगे इसके बाद क्या होता है और किस प्रकार से अब लोगों को बुलाया जाता है। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, और कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, कमेंट में लिख दें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ गाइस। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा एक चीज और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज मैं लिख नहीं सकता तो मैं मुंह जबानी बता देता हूं। ठीक है, मैं लिखूंगा तो ये शेक करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिखाऊं, देखो भाई चलेगा क्या, नहीं चलेगा। देखो कहा ना मैं लिखूं, मैं लिख, नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं कर रहा, सॉरी गलती हो गई भाई, नहीं कुछ नहीं कर रहे, छोड़ो कुछ नहीं कर रहे। आपसे मिलेंगे भाई लोगों अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, पीछे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ध्यान रख लेना। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। चलो।